स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पे। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे आमीन परीक्षा जो कि हुई थी 14 अगस्त 2016 को, जो कि आयोजित की गई थी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके आने वाले यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले रहे होंगे। दोस्तों इनके जो आंसर होंगे वह ऑफिशियल आंसर की है, इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस श्रृंखला को। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। निर्देश प्रश्न 1 से 3 निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्यांशों के सही हिंदी अनुवाद का चयन करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बीजक कॉस्ट वर्क्स आउट डैश एट दी मार्केट रेट। इसका हिंदी अनुवाद कौन सा ऑप्शन सही होगा वह आपको बताना है। ऑप्शन ए, वही के अनुसार बाजारू लागत आया है। बी, बीजक के अनुसार बाजार दर के हिसाब से लागत डैश बैठती है। ऑप्शन सी, बाजारू कीमत डैश पड़ती है। ऑप्शन डी, बीजक डैश लागत कीमत बताती है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि बीजक के अनुसार बाजार दर के हिसाब से लागत बैठती है। यही इसका शुद्ध रूप होगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। ऑप्शन ए, समयानुसार रिपोर्ट की प्रस्तुति वांछनीय है। ऑप्शन बी, रिपोर्ट जारी करने में देरी न की जाए। ऑप्शन सी, व्यवस्था कीजिए कि रिपोर्ट प्रकाशित हो जाए। ऑप्शन डी, रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है। तो इसमें इसका ट्रांसलेशन कौन सा सही होगा वह आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, ऑथोराइजेशन लेटर विथ स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द बियरर। ऑप्शन ए, वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र। ऑप्शन बी, वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला अधिकार पत्र। ऑप्शन सी, वाहक द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र। ऑप्शन डी, नमूना हस्ताक्षर वाला अधिकार पत्र। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अपना अगला क्वेश्चन। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला आती है। रेखांकित शब्द का शुद्ध कौन सा रूप होगा यह आपको बताना है, यानी कि उच्च श्रृंखला जो आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा वह इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें जो शुद्ध रूप से लिखा गया है वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि उच्च श्रृंखला ऐसे शुद्ध रूप में लिखा जाएगा। बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है। ऑप्शन ए, करण तत्पुरुष। ऑप्शन बी, अलुक तत्पुरुष। ऑप्शन सी, संप्रदान तत्पुरुष। ऑप्शन डी, संबंध तत्पुरुष। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि अलुक तत्पुरुष। आइए देखते हैं अलुक तत्पुरुष किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। जब किसी समस्त पद के प्रथम पद में कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहे, अर्थात प्रथम पद संस्कृत के विभक्ति रूपों की तरह लिखा जाए, तो वहाँ अलुक तत्पुरुष समास होता है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, मनसीज, मन में जन्मा, यानी कि मन में जन्मा, पहले पद में विभक्ति चिन्ह आ रही है में, उसी तरह यहाँ पे भी है युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो यहाँ पे कौन सा समास हो गया, तो वह हो गया अलुक तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, राम सीता से सुंदर है। इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए, करण कारक। ऑप्शन बी, अपादान कारक। ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। ऑप्शन डी, संबंध कारक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि अपादान कारक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। ऑप्शन ए, आर्य भाषा परिवार। ऑप्शन बी, द्रविड़ भाषा परिवार। ऑप्शन सी, देव भाषा परिवार। या फिर ऑप्शन डी, भारोपीय भाषा परिवार।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ऑप्शन ए ज, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी ह, या फिर ऑप्शन डी स। तो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि ज हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। शिक्षा शास्त्र समुचित संधि विच्छेद है, इस किसका संधि विच्छेद क्या होगा वह आपको बताना है। तो आइए देखते हैं, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है सच प्लस छात्र, सत्य प्लस शास्त्र, सत्य प्लस छात्र, सच प्लस शास्त्र। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सत्य प्लस शास्त्र, यानी कि यह ऐसे हो गया। और दोस्तों यह व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, या फिर ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि निजवाचक सर्वनाम, अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी उपवाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी मिश्र वाक्य। जैसा कि यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल रहा है कि एक आ गया है, तो की हमने देख लिया छोटी की, तो एक तो ऐसे हम देख सकते हैं कि मिश्र वाक्य है, और एक हम इसके डेफिनेशन के थ्रू जाएँ। आचार्यों ने कहा, क्या कहा? अहिंसा ही परम धर्म है। तो एक वाक्य दूसरे उपवाक्य पे आश्रित है, तो इसलिए यहाँ पे मिश्र वाक्य होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। ऑप्शन ए संदेहवाचक वाक्य, ऑप्शन बी इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन सी संकेतवाचक वाक्य, या फिर ऑप्शन डी आज्ञावाचक वाक्य। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि संकेतवाचक वाक्य। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना आज का अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? ऑप्शन ए विशेषण पदबंध, ऑप्शन बी अव्यय पदबंध, ऑप्शन सी क्रिया पदबंध, या फिर ऑप्शन डी संज्ञा पदबंध। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी अव्यय पदबंध। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? ऑप्शन ए जापानी भाषा, ऑप्शन बी चीनी भाषा, ऑप्शन सी फ्रांसीसी भाषा, या फिर ऑप्शन डी पुर्तगाली भाषा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि काजू शब्द का संबंध पुर्तगाली भाषा से है। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी व्याघ्र, ऑप्शन सी सरिता, या फिर ऑप्शन डी शेर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है शेर का, यह पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी द्विकर्मक क्रिया, या फिर ऑप्शन डी सकर्मक क्रिया। तो हंसना कौन सी क्रिया होता है? तो हंसना हमारा देखते हैं कि जैसे कि हमारे हंसना हुआ, रोना हुआ, ऐसे जो कि सोना हुआ, ये सब हमारी क्या है? हैबिचुअल एक्टिविटीज़ हैं। हैबिचुअल एक्टिविटीज़ मतलब कि वो इंसान चाहे तो भी करे, चाहे और ना चाहे तो भी वो होना ही होना है। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वह क्रियाएं अकर्मक क्रिया ही होती हैं, जिसमें कुछ काम न करना पड़े। तो वह हो गई कौन सी? अकर्मक क्रिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए निर्देशक, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी उपदेशक, या फिर ऑप्शन डी विवरण। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि ये तीन तो विराम चिन्ह के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उपदेशक कोई विराम चिन्ह नहीं होता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। मानव मात्र को गीता के
महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द का शुद्ध करें। महात्म्य कैसे लिखा जाएगा यह आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप अपना आंसर दे चुके होंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि महात्म्य ऐसे तुद्ध रूप में लिखा जाएगा। यह आंसर यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी सौर सेनी, ऑप्शन सी ब्रांचड या फिर ऑप्शन डी अर्धमागधी। खड़ी बोली के बारे में पूछा गया है, खड़ी बोली किससे विकसित हुई है? तो यह विकसित हुई है सौर सेनी अपभ्रंश से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए विदेशज, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी तत्सम या फिर ऑप्शन डी तद्भव। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि देशज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अत्यंत धूर्त व्यक्ति, ऑप्शन बी बहुत लंबी वस्तु, ऑप्शन सी अत्यंत नगण्य वस्तु या फिर ऑप्शन डी अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि बहुत लंबी वस्तु, यानी कि शैतान की आंत उसे की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि आंत हमारी बहुत लंबी होती है और वहाँ पे आगे शैतान लग गया, यानी कि आंत उसकी बहुत लंबी हो गई, यानी कि यहाँ पे बहुत लंबी वस्तु की बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? ऑप्शन ए अनुमान, ऑप्शन बी एकावली, ऑप्शन सी परिकर या फिर ऑप्शन डी कारणमाला। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए अनुमान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मैथिल शरण गुप्त, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त या फिर ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। द्विवेदी युगीन रचना, यानी कि आपसे पूछा है कि जय भारत किसकी रचना है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि मैथिल शरण गुप्त की रचना है जय भारत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? ऑप्शन ए मूर्ति पूजा का विरोध, ऑप्शन बी जाति प्रथा का खंडन, ऑप्शन सी स्त्री पुरुष की समानता, ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। तो क्वेश्चन में यहाँ नहीं पूछा है। आइए देखते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध तो कबीर ने किया है, जाति प्रथा का भी खंडन किया है और हिंदू मुस्लिम पाखंड का भी खंडन किया है, लेकिन स्त्री पुरुष की समानता की बातें उन्होंने नहीं किया है अपने समाज सुधार के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए वक्रोक्ति, ऑप्शन बी अन्योक्ति, ऑप्शन सी समासयोक्ति या फिर ऑप्शन डी रूपक काव्य। यहाँ पे पद्मावत के बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा समासयोक्ति। तो इस तरह से दोस्तों आज की हमारी यह श्रृंखला समाप्त हुई। दोस्तों इसी तरह से हम सोच रहे हैं कि आपके सामने आपकी वीडियो एग्ज़ाम, चूँकि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा ही आयोजित की जाएगी, तो हम एक वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा आयोजित जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सब के हिंदी के क्वेश्चन हम आपके सामने लाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा आयोजित परीक्षा के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।